हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान के अतलग-उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रश्न, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 2015, 16, 16 सेकेंड और 17 के, यानी प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके हुए हैं उन्हीं के हम लोग अतलग उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर 2015 के अतलग उत्तरीय प्रश्न, फिर 16 के, फिर 16 सेकंड और लास्ट में 17 के देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है? तो मिट्टी पलट हल ये आपका एक खेत जोतने का यंत्र होता है जो आपको आयताकार कुंड काटता है। प्रश्न नंबर 2 है, ईंधन को परिभाषित कीजिए, या ईंधन क्या होता है? तो ईंधन आपका एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था आपका हो गया ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन, तीसरा आपका होता है गैसीय ईंधन। ये हो गए ईंधन के 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल समीकरण लिखिए। केवल इसका रासायनिक समीकरण आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण का। तो इसका रासायनिक समीकरण आपका CO2 प्लस H2O, ये आपका बनाएगा C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल के साथ अब क्रिया करके ग्लूकोज, और आपका बनाता है जल और ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 4 है, जांघ की अस्थि का नाम बताइए। तो जांघ की अस्थि का नाम फीवर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो भी आपका फीमर ही होता है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की अस्थि का नाम तो भी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी आपके कान की होती है। प्रश्न नंबर 5, 4Na प्लस O2 समीकरण को पूरा कीजिए, यानी इस समीकरण को हमको पूरा करना है, आगे क्या होने वाला है। तो 4Na प्लस O2, आगे आपका होगा 2Na2O, ये आपको हो गया समीकरण पूरा। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा शुरू होता है 2016 के अतलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका अपक्रिया करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। प्रश्न नंबर 2, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूटना तथा फटना, ये सभी आपके होते हैं तीव्र परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो त्वरित हो, यानी तुरंत होने वाला परिवर्तन आपका तीव्र परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, वाष्पन किसे कहते हैं? या वाष्पन क्या होता है? तो जब पृथ्वी से जल मार्ग होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है, यानी कि तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। उदाहरण के लिए तालाबों, झीलों और कुओं से गर्मियों में जल का वाष्पन, तो ये आपका होता है वाष्पन। प्रश्न नंबर 4, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। प्रश्न नंबर 5 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या होता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है या कहते हैं। यानी कि जो फसल चक्रण होता है इसमें क्या होता है, खेतों में एक बीज के पश्चात दूसरा बीज बोया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति हो वो नष्ट ना होने पाए। अतः
भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण बताइए। या तृतीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? तो देखिए, तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है, इसका उदाहरण है आपका चिमटा, नेक्स्ट है आपका चाकू, किसान का हल, ये सभी आपके होते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक। नेक्स्ट आपका है मनुष्य का हाथ, लास्ट आपका है मुंह का जबड़ा। नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है 16 सेकंड के अतलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यानी जो मेस्टन हल है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह ऊपर की जो मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य यही होता है। प्रश्न नंबर 2 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो देखिए, नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जो नवीकरणीय संपदा होती है, ये ऐसे संपदा होती हैं जिनको हम लोग लगातार उपयोग करते रहें, लेकिन भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना नहीं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं पवन चक्की या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी आपके होते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय संपदा ऐसी होती हैं जिनकी भविष्य में खत्म होने की संभावना है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद भी जितने हैं, कोयला, ये सभी आपके होते हैं अनवीकरणीय संपदा में। प्रश्न नंबर 3, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। देखिए, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है आपका होता है ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन आपके होते हैं वसा में घुलनशील। बाकी जो 2 विटामिन आपके बचते हैं बी और सी, वो होते हैं जल में घुलनशील। प्रश्न नंबर 4, टीकाकरण क्या है लिखिए। या टीकाकरण किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं टीकाकरण। देखिए, टीकाकरण की परिभाषा हम लोग देखते हैं तो उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। तो ये आपका हो गया टीकाकरण। प्रश्न नंबर 5, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो सरल मशीन आपका 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला आपका होता है उत्तोलक, दूसरा होता है पेंच, तीसरा आपका होता है झुका तल, चौथा आपका है घिरनी, और पांचवा और लास्ट आपका है पहिया और धुरी। ये है आपके सरल मशीन के 5 प्रकार। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 6, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। यानी जो सिरका घर में उपयोग किया जाता है खाने के लिए, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका होता है सिरके का रासायनिक सूत्र और इसका नाम। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ से शुरू होता है 2017 के अतलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो आपका होता है बुध ग्रह। प्रश्न नंबर 2, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव के शरीर में उपस्थित जो हड्डियों की कुल संख्या है वो आपका 22 होता है। खोपड़ी, जिसे कपाल भी कहा जाता है, 22 हड्डियां से बनी होती हैं, जिन्हें 8 कपाल हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियों में विभाजित किया जाता है। यानी जो 22 हड्डियां टोटल होती हैं, उनमें से 8 आपका कपाल हड्डियां होती हैं और 14 आपके चेहरे की हड्डियां होती हैं। ये 2 भागों में विभाजित हैं। प्रश्न नंबर 3, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? यानी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन किसके अंग द्वारा होता है या किस अंग द्वारा होता है? तो ये आपका होता है मैलपीगियन। नलिकाएं होती हैं, इन्हीं से इनका उत्सर्जन होता है। यानी कि मैलपीगियन नलिकाएं से ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं। अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 H2SO4 HCl, ये आपके अम्ल हैं। क्षार आपके होते हैं NaOH KOH NH4OH MgOH का होल ट्वाइस।
ये सभी आपके हो गए क्षार। प्रश्न नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, FeO3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो देखिए FeO3 में लोहे की संयोजकता +3 है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप क्लास का नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब हम लोग देखेंगे 18 से 22 तक के प्रश्न पत्रों को, तो उस समय आपका PDF डाउनलोड होगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी क्लास की PDF का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस पे वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।